चलिए यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, आगे क्या बोला जा रहा है, हम पाते हैं कि जोड़ संख्यक ऋणात्मक पूर्ण संख्या के गुणनफल का चिन्ह धनात्मक एवं बेजोड़ संख्यात्मक ऋणात्मक पूर्ण संख्या के गुणनफल का चिन्ह ऋणात्मक होगा। क्या मतलब है इसका? इसका कहने का मतलब यह है कि अगर कोई संख्या दी हुई है और वो ऋणात्मक है, देखिए ऋणात्मक पूर्ण संख्या है, ठीक है, और उनके बीच गुणा हो रहा है और वो संख्या जो है वो जोड़ है। जोड़ मतलब क्या बोला जा रहा है, जैसे हम लोग जोड़ और बिजोड़ जानते हैं ना, कि अगर दो संख्या है तो जोड़, 3 है तो बिजोड़, 4 है तो जोड़, 5 है तो बिजोड़, 6 है तो जोड़, 7 है तो बिजोड़, इस तरह से बोला गया है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि अगर जोड़ संख्यक है, जोड़ संख्यक यानी कि जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल -1 से ही दिया हुआ है, मैं भी यहाँ पर -1 से आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1, चलिए तो 1 2 3 4 ये जो संख्या है वो क्या है, ऋणात्मक है। यहां भी बोला गया है कि ऋणात्मक पूर्ण संख्या, तो मैंने क्या किया, यहां पर ऋणात्मक पूर्ण संख्या ले लिया 4। अब बोला गया जोड़ संख्या, तो देखिए यहां पर क्या है 1 2 3 4, तो 4 क्या है, जोड़ संख्यक है। वही अगर 3 रहता तो बिजोड़ होता और अगर 2 होता तो भी जोड़ होता, ठीक है। तो 4 ले लिया गया है। तो 4 का ये जो हम गुणा करेंगे तो देखिए संख्या का गुणा तो आप लोग को आता है, यहां पर अगर 2 रहता, 5 रहता, 7 रहता, 3 रहता तो आप आराम से इसमें गुणा कर लेते। तो इसलिए वहां पर हमें ज्यादा फोकस नहीं करना है, फोकस हमें करना है साइन के ऊपर कि इसका साइन क्या होगा, क्योंकि यहां पर जो नियम बताया जा रहा है वो साइन के लिए ही बताया जा रहा है, ठीक है, चिन्ह निशान, ठीक है। तो देखिए ये जोड़ है तो इसका जो गुणनफल होगा उसका चिन्ह यानी कि निशान क्या होगा, धनात्मक होगा। देखिए 1 2 3 4 जोड़ है, ठीक है, और 1 से मैं अगर गुणा करूंगा तो 1 ही आएगा, जाहिर सी बात है 1 का गुणा अगर आप गुणा करते जाइए 1 गुणे 1 1 गुणे 1 1 गुणे 1 ही आएगा। इसका निशान, मेन मकसद है हमें जानना है कि इसका निशान क्या होगा। इसका निशान होगा प्लस, ठीक है, प्लस तो लिखते नहीं है, ठीक है, तो लिखने का जरूरत नहीं है यहां पर। तो ये हो गया आपका प्लस, ठीक है। और हमने जो अभी अभी गुणा करने का जो नियम सीखा है उससे भी अगर आप इसको देखना चाहें तो देखिए, आप मान लीजिए यहां से यहां तक ये 2 संख्या में आपको गुणा करना है, तो आप गुणा किए तो 1 गुणे 1 होगा, 1 गुणे 1, इसको मन में ही कर लीजिए, 1 गुणे 1, निशान क्या रहेगा भाई, निशान दोनों का क्या है, बराबर है, इसलिए निशान हो जाएगा प्लस। तो गुणनफल हमें जो मिला वो मिला प्लस। अब इस +1 का गुणा हम -1 से करेंगे तो -1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का निशान क्या है, अलग अलग है, इसलिए -1 हो गया, ठीक है। और फिर इस -1 का गुणा हम फिर -1 से करेंगे तो हो जाएगा +1, क्योंकि दोनों का निशान बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आगे क्या बोला गया है, बेजोड़ संख्या। तो अगर बेजोड़ रहता, मान लीजिए यहां पर 1 × -1 × -1, देखिए ये बेजोड़ है। इसी तरह से आप 5 बार कर सकते हैं, 7 बार ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर संख्या बेजोड़ है तो गुणा में जो भी आए, यहां पर जो भी संख्या रहती, जैसे 3 2 1 अगर रहता, गुणा करके, आप तो गुणा करना जानते हैं, तो गुणा करके जो भी आता, मेन आपका निशान क्या होता, तो अगर बेजोड़ है तो निशान रहेगा माइनस का, और गुणनफल तो बनाएगा हमें पता है, इसलिए इस बार -1। तो यही यहां पर समझाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से एक चार्ट दिया हुआ है उसे भर लेते हैं। काफी कुछ हम लोग गुणा के बारे में सीख चुके हैं, गुणा करना अब तक तो सभी को आ गया होगा, तो चलिए इसे फटाफट गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए गुणनफल का एक एग्जाम्पल दे दिया गया है कि अगर 7 गुणे 2 7 × -2 = -14, जाहिर सी बात है 7 गुणे 14 और दोनों का निशान अलग अलग है, इसलिए माइनस, ये हो गया। अब कहा जा रहा है कि अगर इसका विनिमय कर दिया जाए, ठीक है, यानी कि 7 × -2 ना करके -2 × 7 कर दिया जाए तो उसका वैल्यू क्या आएगा, तो भी उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 14 ही आएगा, क्योंकि हमें पता है कि गुणा के क्षेत्र में जो पूर्ण संख्याएं हैं वो विनिमय नियम का पालन करती हैं। तो यहाँ पर विनिमय हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए सिद्धांत लिख दिया गया है कि आप चाहे 7 गुणे 2 लिखें या 2 गुणे 7 लिखें, बात बराबर है, ठीक है। तो सिद्धांत आप आराम से लिख सकते हैं, सिद्धांत में कोई दिक्कत नहीं आएगा। हम लोग यहाँ पर गुणा कर लेते हैं थोड़ा फटाफट। हाँ, वैसे सभी को पता है, चलिए आप लोग भी साथ साथ करते रहिए और देखिए किसका कितना सही हो रहा है। 8 गुणे 3, 8 तरीके 24 यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और निशान रहेगा माइनस का, क्योंकि दोनों का निशान अलग अलग है। आगे 3 गुणे 8, ये भी 24 ही होगा, -24, ठीक है। सिद्धांत क्या रहेगा, वैसे ही आप ये लिख दीजिए। देखिए सिद्धांत में क्या लिखना होगा, 8 × 3
इक्वल टू 3 इंटू 8, मतलब 8 इंटू -3 और इक्वल टू -3 इंटू 8। यहां पर आप लिख दीजिएगा सिद्धांत मैं नहीं लिख रहा हूं, आप इसको लिखते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए 11 से 12 में गुणा करेंगे, तो 11 से 12 में गुणा करेंगे तो 132, ठीक है, निशान होगा माइनस का। यहां पर भी 12 से 11 में गुणा करेंगे तो -132। फिर 13 का -10 से करेंगे तो 130 आएगा, निशान प्लस का होगा क्योंकि दोनों का निशान बराबर है। यहां पर भी दोनों का निशान बराबर है इसलिए प्लस 130, ठीक है। 23 गुणे 0 गुणा करेंगे भाई तो 0 आ जाएगा, यहां पर कुछ नहीं दिया है। 0 गुणे 23 करते तो भी बात वही रहता। फिर -27 इंटू -1 तो 27 गुणे 1 27 होगा और निशान होगा किसका भाई प्लस का, क्योंकि यहाँ पर दोनों का निशान बराबर है। यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, अगर दिया रहता तो -1 इंटू -27, ठीक है। तो सिद्धांत भी आप वैसे ही लिख सकते हैं। यहाँ पर सिद्धांत देखिए क्या लिखेंगे, सिद्धांत में -23 इंटू 0 इक्वल टू 0 इंटू -23, ठीक है। यहाँ पर दिया नहीं है, होना तो यही चाहिए, यहाँ पर कि 0 इंटू -23, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो इसका भी सेम आप लिख लीजिएगा। आगे 2 गुणे 6 गुणे 7, देखिए यहाँ पर संयोग का नियम पालन हो रहा है। पहले यहाँ पर 2 और 6 का संयोग हुआ तो 6 दुगुने 12, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो दोनों का निशान बराबर हो गया। तो 12 जो होगा वो क्या हो जाएगा, गुणनफल प्लस में आएगा, यानी कि +12, और इस +12 का गुणा करेंगे 7 से तो 12 से 84, 84 ये हो जाएगा प्लस में। चलिए आगे देखते हैं। आगे भी सेम, इस बार संयोग जो किया गया है 6 और 7 का संयोग किया गया है, तो 6 से 42 और 42 जो होगा वो माइनस में होगा, क्योंकि देखिए एक माइनस है और एक प्लस है, तो -42 आएगा। -42 का गुणा 2 से करेंगे, 42 दुगुने 84, 84, ठीक है, 84। और निशान क्या रहेगा, देखिए -42 था और फिर -2, दोनों बराबर का निशान है इसलिए प्लस हो गया 84। सिद्धांत आप लिख लीजिएगा कि दिस पूरा का पूरा उतार दीजिएगा, बराबर दे करके पूरा का पूरा उतार दीजिएगा, सिद्धांत हो गया। आगे फिर से वैसे ही संयोग का नियम देखिए, 5 और 9 का संयोग किया गया है, तो 5 9 45 हो जाएगा और 45 3 135। निशान क्या रहेगा, तो देखिए पहले -5 और -9 का जब गुणा किए तो हो गया +45, 5 9 45 +45। अब इस प्लस का गुणा जब हम माइनस से किए तो जो निशान होगा गुणनफल का वो होगा माइनस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही सही था। फिर देखिए 3 और 5 का गुणा करेंगे तो 5 3 15 हो गया 15, दोनों का निशान बराबर है तो साइन हो जाएगा 15 का प्लस, तो 15 का गुणा फिर 9 से करेंगे तो 135, 15 9 135, निशान क्या रहेगा माइनस का, क्योंकि 15 का निशान था प्लस और 9 जो है वो माइनस है, दोनों का निशान अलग अलग इसलिए -35, ठीक है। उम्मीद है आप लोग भी साथ साथ कर रहे हैं और आप लोग का सब सही आंसर आ रहा है, ठीक है। अब तक आप गुणा करना सीख चुके हैं। आगे का देखिए 13 का गुणा करेंगे 1 से तो 13 एकम 13 माइनस में रहेगा और 2 माइनस से गुणा कर देंगे तो 26। इसको हम लोग थोड़ा फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी आप उलट दीजिएगा, उलटने में क्या होगा, यहाँ पर ये तो आपको मतलब बताया जा रहा है कि क्या करना होगा, तो आप इसको उलट करके इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दीजिएगा। मतलब कि पहले लिखिएगा 13, ठीक है, फिर गुना, फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करके अब लिखिएगा -1 इंटू -2, ठीक है, फिर कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो ये 2 हो गया, इन दोनों का यहाँ पर सिद्धांत आप लिख लीजिएगा, ठीक है। 25 गुणे 1 यहाँ पर -25 और यहाँ पर भी सेम करिएगा, 1 गुणे -25 यहाँ पर भी आएगा कितना -25 आएगा, सिद्धांत आप लिख लीजिएगा। फिर देखिए 29 इंटू, यहाँ पर कुछ भी रखना है तो अगर आप 0 रखना चाहते हैं तो 0 आंसर आएगा, 1 रखना चाहते हैं तो -29 आएगा, और अगर -1 रखते हैं तो +29 आएगा। आपकी इच्छा, जो भी आप रख करके इसको बना लीजिए। मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो यहाँ पर आएगा -29, सिद्धांत आप लिख लीजिएगा। और यहाँ पर लिखेंगे क्या हम लोग 1 इंटू -29 इक्वल टू -29, ठीक है, सिद्धांत आप लिख लीजिएगा। तो इस तरह से हमने ये चार्ट को पूरा कंप्लीट किया। इसमें और भी अच्छी तरह से आप समझ पाए होंगे कि गुणा किस तरह से काम कर रहा है। अब गुणा में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है।